हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर के बारे में और आर्मेचर के शाफ्ट पे कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। जैसे आपका ये आर्मेचर है, उसमें एक शाफ्ट लगी होती है, उस पर और सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं। जैसे आपका कम्यूटेटर लगा होता है, फ़ैन लगा होता है और लगा होता है, और इसको सप्लाई किस प्रकार से दी जाती है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के बारे में। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, तो तो ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, स्टेटर और दूसरा आर्मेचर। तो हमने स्टेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, स्टेटर क्या होता है और स्टेटर की जो बॉडी होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स कनेक्ट होते हैं और उसका रोल क्या है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ये मोटर के अंदर जो आर्मेचर होता है, जो मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, उस पर सप्लाई कैसे दी जाती है और उसके लिए कौन कौन से ये पार्ट्स लगाए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर फ्रेंड्स, हम जानते हैं आर्मेचर डीसी मोटर का और रोटेटिंग पार्ट्स होता है, पार्ट्स होता है। तो इस रोटेटिंग पार्ट्स को सप्लाई देने के लिए ही हम सारा अरेंजमेंट करते हैं कि क्योंकि रोटेटिंग ये पार्ट्स को अगर हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो क्या होगा, वो टेंशन से तार को टूट जाएगा। तो हम डायरेक्ट सप्लाई दे नहीं सकते, तो उसको इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है कि कुछ उसमें डैमेज भी ना हो और उसको सप्लाई मिल जाए। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। जो ये आर्मेचर होता है इस प्रकार का कुछ होता है। और आर्मेचर को कैसे बनाया जाता है, ये सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को इंसुलेट करके बनाया जाता है। इसमें स्लॉट्स होते हैं, इसमें वाइंडिंग की जाती है और इस वाइंडिंग का तार इस प्रकार से निकला रहता है और इसको हमें सप्लाई देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक स्ट्रक्चर, कम्यूटेटर बनाते हैं और तो कम्यूटेटर से इस तार को कनेक्ट करते हैं। ये कैसे होता है, अब हम बात करते हैं पहले कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर, जो कम्यूटेटर होता है ये हार्ड कॉपर का बना होता है। इसमें क्या करते हैं, हम हार्ड कॉपर को सेगमेंट ले लेते हैं, चौड़े चौड़े उसकी पट्टियाँ ले लेते हैं, उसको फिर माइका के द्वारा इंसुलेट किया जाता है। इंसुलेट करके उसको बनाया जाता है और फिर इसे जो आर्मेचर का शाफ्ट है उस पर फिट कर दिया जाता है। आर्मेचर के शाफ्ट पे फिट कर दिया जाता है। अब इसको हम ये कम्यूटेटर को सप्लाई देते हैं कार्बन ब्रश के थ्रू। तो हम जानते हैं अब हम बात करते हैं कार्बन ब्रश के बारे में। कार्बन ब्रश, तो ये कार्बन ब्रश के थ्रू आर्मेचर को, कार्बन ब्रश के थ्रू कम्यूटेटर को सप्लाई दी जाती है। ये दो प्रकार के मटेरियल से बना होता है, ये टू टाइप्स के मटेरियल से बनता है। एक होता है कार्बन जो काफ़ी हार्ड होता है, दूसरा इससे थोड़ा लो होता है ग्रेफाइट। ये दो प्रकार के मटेरियल से बनता है। ये थोड़ा ग्रेफाइट कम हार्ड होता है, इस वजह से इसको छोटी मोटर में यूज किया जाता है। जो कार्बन ब्रश होते हैं, जो कार्बन के बने होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं,
इस वजह से इसे बड़ी मोटर में यूज किया जाता है ताकि ये कम घिसे। आजकल तो दोनों के मिक्सअप से भी ब्रश बनाए जा रहे हैं जो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आता है। और कार्बन ब्रश जो इस टाइप का होता है उसके पीछे एक कॉपर की लीड होती है, इसके थ्रू कार्बन ब्रश में सप्लाई जाती है और यहाँ इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। तो कार्बन ब्रश से अगर हम कम्यूटेटर पे सप्लाई दें तो कार्बन ब्रश होल्ड कैसे करेगा? इसको होल्ड करने के लिए ब्रश होल्डर का यूज किया जाता है। ब्रश होल्डर ये ब्रास का बना होता है, ये ब्रास का बना होता है। उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि आगे इसमें एक होल होता है और पीछे इसमें स्प्रिंग दी होती है। जब इसमें हम होल में कार्बन ब्रश को डाल के उसको स्प्रिंग से उसको प्रेस कर देते हैं ताकि वो ये कम्यूटेटर पर ये टेंशन के थ्रू कनेक्ट रहे। अब जो हमारा ब्रश होल्डर है ये क्या है, ये हवा में लटका रहेगा, इसके लिए भी एक अरेंजमेंट किया जाता है, रॉकर आर्म। ये गोल रंग की प्लेट होती है, उसमें इस प्रकार के आर्म निकले होते हैं। तो इस आर्म पे हम ब्रश होल्डर को माउंट कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको यहाँ पे मोटर की बॉडी में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है रॉकर आर्म को, और इसमें फिर कार्बन ब्रश को डाल दिया जाता है जो कम्यूटेटर पे टच करता है। तो इसका पूरा अरेंजमेंट इस प्रकार के होता है। ये हमारा डीसी मोटर का स्टेटर पार्ट है। इसमें हम इस तरह से आर्मेचर को डालते हैं। ये हमारा हो गया आर्मेचर। इसमें इस प्रकार से ये जो बाइंडिंग के कॉइल्स निकली होती हैं, और ये है इस पे हमने ये कम्यूटेटर लगा दिया। तो कम्यूटेटर से इस बाइंडिंग का कनेक्शन होता है। जो कम्यूटेटर हमारा जो सेगमेंट से बना होता है, जो कम्यूटेटर हम बनाते हैं, हार्ड कॉपर क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो ये कितने नंबर्स होंगे सेगमेंट के, ये आर्मेचर के कॉइल पे डिपेंड करता है। जितनी कॉइल होगी उतने सेगमेंट होंगे, क्योंकि आर्मेचर की कॉइल से इन सेगमेंट का कनेक्शन हो जाता है ऐसे। और कनेक्शन कैसे करते हैं, या तो इसको गर्म करके प्रेस करके कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर इसको सोल्डरिंग से सोल्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक भाग उभर जाता है, उसे हम कहते हैं राइजर। तो आर्मेचर हो गया, उसके कॉइल का कनेक्शन तो आपका कम्यूटेटर्स हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में एक फैन लगा रहता है। यहाँ पे ये प्लेट जो होती है ये कनेक्ट हो जाती है, ये बॉडी से कनेक्ट होती है, जो रॉकर आर्म की प्लेट होती है कनेक्ट हो जाती है, और इस प्रकार से आर्म होता है, ये निकला रहता है। इस पे हम क्या कहते हैं, आर्म पे ब्रश होल्डर को माउंट कर देते हैं ऐसे। ब्रश होल्डर माउंट हो गया। अब इसमें हम कार्बन ब्रश को डाल देते हैं ऐसे, और ये स्प्रिंग के थ्रू इसको हम टेंशन दे देते हैं। तो जिसके कारण ये कम्यूटेटर पे ऐसे चिपका रहेगा, कार्बन ब्रश ऐसे उस पर प्रेशर के थ्रू ये कनेक्ट रहता है। और जो कार्बन ब्रश की लीड निकली होती है, इसको हम इस पर सप्लाई देते हैं। तो जो इसके टर्मिनल्स होते हैं उसके थ्रू हम इस पर सप्लाई देंगे, और जब सप्लाई ये कार्बन ब्रश के लीड से होते हुए कार्बन ब्रश पे आएगी, कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर पे सप्लाई आ जाती है। अब जब कम्यूटेटर से फिर आर्मेचर कॉइल को सप्लाई मिल जाती है, और इसके बाद आर्मेचर रोटेट करता है। इस प्रकार से आर्मेचर को सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और आपका डीसी मोटर रोटेट करता है। तो फ्रेंड्स,
इस प्रकार का इसका अरेंजमेंट होता है। और इसमें इसके सारे पार्ट्स तो कवर हो गए वन बाय वन, और उसका काम क्या है, उसको किस वजह से लगाया जाता है, इसको सारा हम लोगों ने समझ लिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।